ईरान आइंदा चंद हफ्तों में चीन से मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स हासिल करने वाला है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बरतानी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स की जानिब से इंकशाफ किया गया नाज़रीन, और ये रिपोर्ट ये बताती है कि तेहरान को कंधे पर रख कर फायर किए जाने वाला 400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की ये पहली खेप मिलने वाली है। मुआहदे की जो मालियत है वो तकरीबन 60 से 70 मिलियन डॉलर के दरमियान है। ये आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर रॉयटर्स की जानिब से जो ये इंकशाफ हुआ है उसमें भी आप ये पढ़ सकते हैं बाकायदा जो चल रही है विजुअल्स, और इसे बेसिकली शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस को मजबूत बनाने की एक अहम कोशिश करार दिया जा रहा है। और इस डील को अमेरिका के साथ जंग के तनाजुर में काफी ज्यादा अहम समझा जा रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ये ऐड ऑन करूंगी। बिल्कुल दुरुस्त बात है, जाहिर सी बात है, फिर सिचुएशन जो है वो ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है। बिल्कुल हम ये देख रहे हैं कि जब हथियारों का तबादला जारी होगा, वो जारी रहेगा, तो फिर जाहिर सी बात है सिचुएशन संभालना खुदा न खास्ता मुश्किल हो जाए। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और ताज़ा तरीन खबर दें आपको डेरा इस्माइल खान से, जहां पर पुलिस लाइंस माल खाने में रखा गया बारूदी मवाद धमाके से फट गया है, जबकि धमाके में बम डिस्पोजल स्क्वाड के इंचार्ज इनायतुल्लाह जख्मी हो गए हैं। और इसी बारे में हम मजीद जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे अहमद नवाज मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद बताइएगा ये कैसे पेश आया और इस वक्त की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये इजाज शहीद पुलिस लाइन में जो है मालखाना था, और जिसमें अचानक जो है वो धमाका हो गया। धमाके के नतीजे में 3 जो कमरे थे वो मुनहदम हो चुके हैं, और उसमें जो बम डिस्पोजल स्क्वाड के जो इंचार्ज हैं उनका भी कमरा था, वो उसमें शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मी होने के बाद उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और इसके अलावा पुलिस की भारी नफरी और बम डिस्पोजल स्क्वाड की जो इजाफी नफरी थी उनको तलब कर लिया गया है, और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, और पुलिस की जानिब से जो है तहकीकात की जा रही हैं। जी ठीक है, पुलिस की जानिब से तहकीकात की जा रही है। तो आपको हम यहाँ पे अपडेट कर रहे थे कि ये वाक़या पेश आया है डेरा इस्माइल खान में, जहाँ पर बारूद मवाद जो है वो धमाके से फट गया है, और धमाके में बम डिस्पोजल स्क्वाड के इंचार्ज इनायतुल्लाह जख्मी हुए हैं। और ये पेश आया है डेरा इस्माइल खान से, जहाँ पुलिस लाइंस माल खाने में रखा गया बारूदी मवाद धमाके से फट गया है, और धमाके में बम डिस्पोजल स्क्वाड के इंचार्ज इनायतुल्लाह जख्मी भी हुए हैं। तो बहुत ही ये एक यकीनी तौर पर हम ये खबर आपको दे रहे हैं पुलिस लाइंस माल खाने के हवाले से, जहां बारूदी मवाद धमाके से फट गया। इब्तदाई तौर पर पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है, और ये कुछ इस हवाले से इंसाइट्स हैं जो कि सामने आ रही हैं। अब जी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आम दुश्मनों के एक और बुज़दिलाना वार की, क्योंकि सामने से आकर तो दुश्मन वार कर नहीं सकता। बुज़दिलाना जो हरकतें हैं वो हम देख रहे हैं। हंगो में खजीना बांडा चेक पोस्ट पर हमला हुआ, और डीएसपी दियार खान समेत 10 एहलकार शहीद हुए हैं, 20 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में 6 हमलावर हलाक हुए हैं। जख्मी एहलकारों को डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पेशावर में थाना मतनी की चौकी में फितना और खवारिज का हमला वहां पर नाकाम बना दिया गया, और इलाके में सर्च ऑपरेशन वहां पर अभी भी जारी है। शोहदा की नमाज जनाजा अदा की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में बड़ी कार्रवाइयां इस हवाले से हम देख रहे हैं कि अमल में लाई जा रही है। 32 अम दुश्मन हलाक किए गए हैं। खैबर में 24 और नोशकी में भारतीय स्पॉन्सर्ड 8 खवारिज हलाक हुए हैं। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया है। तो ये ना एक तरह से कहा जा सकता है कि बिल्कुल वाज़े कर दिया गया है कि ये हमारी रेड लाइन है, जो भी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। जो भी हमारी सिक्योरिटी के ऊपर कोई भी इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश करेगा उसको भरपूर किस्म का जवाब दिया जाएगा। और इस तमाम तर चीज़ों में, इन तमाम तर कार्रवाइयों में हमारी अफवाज पाकिस्तान के साथ हमारी अवाम शाना बशाना ही खड़ी है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं और बात करें कि पेशावर में थाना मतनी चौकी अदेजी पर फितना खवारिज का हमला नाकाम बना दिया गया है। जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि इस तरह की कार्रवाइयां जारी हैं, भरपूर जवाब दिया जाएगा पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से। पुलिस हुकाम के मुताबिक जवानों ने बर वक्त जवाबी कार्रवाई की है। दहशतगर्दों के हमले में कोई जानी या फिर माली नुकसान नहीं हुआ, जबकि फरार दहशतगर्दों की तलाश के लिए पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। और ये आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पेशावर में थाना मतनी चौकी अदेजी पर फितना खवारिज का हमला नाकाम बना दिया गया है, और पुलिस हुकाम के मुताबिक जवानों ने बर वक्त जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में इसको नाकाम बना दिया गया। बिल्कुल हम वक्त तैयार हमारी फौज है माशाल्लाह। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खवारिज पर
پاک وطن کی جو زمین ہے وہ تنگ ہو رہی ہے دن بر دن. سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاعات پر تابڑتوڑ ایکشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاری ہے. خیبر پختونخوا بلوچستان میں 24 گھنٹے کے دوران بھارتی پراکسی سے تعلق رکھنے والے 32 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں. اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کر لیے گئے. ISPR کے مطابق ضلع خیبر میں مختلف مقامات کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا. فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 24 دہشت گرد مارے گئے ہیں. بلوچستان کے ضلع نوشکی کی بات کریں جہاں شدید فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ ہندوستان سے وابستہ 8 دہشت گرد ہلاک بھی کر دی گئے ہیں. صدر و وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین اس موقع پر سامنے آیا, واضح کر دیا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک یہ جو جنگ ہے وہ جاری رہے گی اور اس پر زیرو ٹالرنس ہوگا. کہتے ہیں نا کہ ایک انچ بھی, ایک چھوٹا سا حصہ بھی نہ ہم اپنی زمین کا یہ جو شرپسند عناصر ہیں ان کی حوالے نہیں ہونے دیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے ہماری وقت تیار سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کارروائیاں جاری ہیں, جس طرح سے جانوں کا نذرانہ دے کر وہ کہتے ہیں نا پاک وطن کے چپے چپے کا دفاع کر رہے ہیں, میں کہتی ہوں لائق تحسین ہے, سلام ہے. بالکل درست بات ہے. اچھا جی, آگے بڑھتے ہیں. ایک افسوسناک خبر ہم شامل کرتے ہیں لاہور سے, جہاں پہ ہربنس پورہ میں گھر کی چھت گرنے کا واقعہ پیش آیا ہے. ملبے سے ایک خاتون, نوجوان اور ایک بچی کی لاشیں نکال لی گئی ہیں. اور اسی حوالے سے ہم تازہ ترین تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے سالک نواز سے. سالک, بتائیے گا کیا صورتحال ہے, کیا تمام لوگوں کو ملبے سے نکال لیا گیا ہے؟ تو یہاں پہ لاہور میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ہربنس پورہ کے علاقے میں, جہاں پر گھر کی چھت گر گئی ہے اور چھت گرنے کے واقعے میں ملبے سے ایک خاتون, ایک نوجوان اور ایک بچی کی لاشیں نکال لی گئی ہیں. اس وقت ریسکیو آپریشن جاری ہے اور آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویژن سکرین پر. ریسکیو کی ٹیمیں ہیں وہ زخمیوں کو ملبے سے نکالنے کا عمل جاری ہے, ان کو اسپتال منتقل کرنے کا عمل بھی اس وقت جاری ہے. اور لاہور سے یہ افسوسناک خبر ہے جہاں پر ہربنس پورہ کے علاقے میں گھر کی چھت گرنے کا یہ واقعہ پیش آیا ہے. ملبے سے ایک خاتون, نوجوان اور ایک بچی کی لاشیں بھی نکال لی گئی ہیں. تو جی یہ تو ہو گئی لاہور کی بات. فیصل آباد میں بھی ایک ایسا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں جھنگ روڈ پر بارش کے باعث گھر کی چھت گرنے سے 2 کمسن بچوں کی جان چلی گئی ہے. جان بحق ہونے والوں میں 6 ماہ کا رضوان اور 5 سال کا سبحان شامل ہیں. ماں اور ایک بچہ شدید زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دی گیا. اب دیکھیں اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ نارمل حادثات تو اور بات ہے, لیکن بارشوں میں چونکہ یہ جو ظاہر سی بات ہے جس طرح سے گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں صوبیہ, یہ اور زیادہ چونکہ بارش کا پانی جب ٹھہرا ہوا ہوتا ہے یا بارش اس پہ پڑتی ہے تو پھر یہ اور اس کی جو بنیادیں ہیں نا وہ کمزور ہو جاتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا کہ انفارچونیٹلی احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس پہ بھی اٹس اے لانگ ڈیبیٹ کہ وہاں پر جو وہاں کے ارد گرد کی انتظامیہ ہے وہ کہاں ہے. کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہی ہیں کہ سیکیورٹی میئرز وہاں پر لیے گئے نہیں لیے گئے, یہ جو گھر وقتی طور پر تعمیر کیے جاتے ہیں اور پھر اب دیکھیں کہ اب ہم نے دیکھا گزشتہ کچھ دنوں میں اس طرح کے واقعات بہت زیادہ پیش آئے. کہنا میں ایک اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا جہاں پر ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے کی وجہ سے اتنے بچے وہاں پر شہید ہوئے تھے, جہاں بھاگ ہو گئے تھے, بیچاری ماؤں کی گودیں اجڑ گئی تھیں. لیکن اس کے باوجود اس طرح کے واقعات بہت سے سامنے آنے لگ گئے ہیں. خصوصی طور پہ شیرین, جیسا کہ آپ نے کہا کہ مانسون کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے, وہ موسم چل رہا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور ہم نے خاص طور پہ شیرین یہ دیکھا کہ بہت سے علاقوں میں TR گارڈر کی چھتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ چھتیں اس موسم میں خصوصی طور پر بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں. اور اس طرح کے حادثات و واقعات بالکل ایسا ہی ہے. ہم امید یہی کرتے ہیں, دعا یہی کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو اور واقعات ہیں وہ رونما نہ ہوں. تو بات کرتے ہیں کہ حکومت نے عوام کے ساتھ ایک اور مذاق کیا ہے. روزانہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین عوام کے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہے. حکومت نے گزشتہ رات پیٹرول کی قیمت میں صرف 75 پیسے کم کیے ہیں, جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل 2 روپے 24 پیسے مہنگا کر دیا ہے. حالانکہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں ایک بار پھر سے گرنے لگی ہیں. افسوس ہوتا ہے اس طرح کی روزانہ بات کرتے ہوئے, کیونکہ ہم تو یہاں پر یہ توقع لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ روزانہ جب آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں کاش کچھ قیمتیں اس حد تک کم ہوں, یہ خوشخبری ہم آپ کو دے سکیں. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں اگر ڈیزل کی نئی قیمت کی بات کر لیں تو 390 روپے 62 پیسے تک اب یہ جا پہنچی ہے, اور پیٹرول کے جو نرخ ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں 335 روپے 6 پیسے فی لیٹر میں فروخت کیا جا رہا ہے.
इंटरनेशनल मार्केट में अमरीकी खाम तेल 83 और बरतानवी ब्रेंट क्रूड $89 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। अब आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में तो कीमतें कम हो रही है, यानी कि उज़र क्या होता था हमेशा हुकूमत के पास कि जी इंटरनेशनल मार्केट से तेल इतना ज़्यादा, हाल उसमें भी आप देखें कि लॉजिक कभी भी नहीं सामने आती थी। जो ऑयल महंगा हुआ है वो तो अभी तक आप तक पहुंचा ही नहीं है। आपके पास तो 15 से 20 दिन का एक एडिशनल रिजर्व मौजूद होता है जिस पर आप कीमतें बढ़ा देते हैं या ये मामूली कुछ पैसे कम कर देते हैं। अब वही बात है ना, कल हमारे पास जैसे कि ज़ाहिर एनर्जी एक्सपर्ट्स भी जब हमारे प्रोग्राम में आकर बात करते हैं तो वो भी यही राय अपनाते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मजाक तो किया जा रहा है आवाम के साथ, लेकिन उसके जो कुछ डायनामिक्स हैं जिसे आप कह सकते हैं कि जो उज़र अपनाया जा रहा होता है वो ये है कि चूंकि हम IMF कंस्ट्रेंट हैं, हमारे पास और दीगर जो लेवीज़ हैं, जो सब्सिडीज़ हैं, वहाँ से हुकूमत को बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। और जैसे कि कल हमारे पास गेस्ट मौजूद थे, उन्होंने कहा ना कि आपके पास सिर्फ एक ये पेट्रोलियम मसवाक की कीमतें ये सिर्फ 300 रुपीज़ या एड ऑन नहीं है, इसमें आपके पास लेवी कितना है, इसमें आपके पास टैक्स कितना है, इसमें आपके पास क्लाइमेट सपोर्टिव टैक्स कितना है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये सब आपने आवाम की जेबों से वसूल करना है। अच्छा, अब आप ये भी देखें कि सिर्फ आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत के ज़रिए यानी कि पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवा कर आपने ये पे बैक नहीं करना। अब जब इसके बाद आप किसी सब्ज़ी फरोश के पास रुकेंगे, घर की बुनियादी आप सब्ज़ी रोटी जो भी है ख़रीदेंगे वहाँ से, तो वहाँ पर भी उसके पास सब्जी की कीमतें भी महंगी मिलेंगी। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट के किराए हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। वो मोस्टली इस तरह के जो व्हीकल्स हैं वो डीजल के ऊपर चलते हैं और डीजल की प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, जिसकी वजह से किरायों में इतना इजाफा है। और फिर इवेंचुअली इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल कर दी जाएगी, फिर उससे इवेंचुअली आवाम को ही बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। क्लैश है ना, देखिए ये सारी चीज़ें कहते हैं ना कि फिर ऐसी जानिब बढ़ती है कि फिर बदअमनी की सूरत हाल पैदा होने लगती है, लोग मायूस होने लगते हैं। और जब लोग मायूस होते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर खुदा न ख्वास्ता मामलात बिगड़ना भी शुरू होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों के पास मेन, जब आप किसी भी मुल्क में शहर में रहते हैं तो ये तो आपकी बेसिक चीज़, आपने कम्यूट के लिए अपना जो है वो कहते हैं ना बुनियादी तौर पर अपने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत आपने नॉर्मल रखनी है।